हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग उम्मीद है ठीक होंगे और एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चे का मेन एम आईआईटी मेंस ही होगा। साथ साथ में और कंपटीशन है, एनडीए है। जो बच्चे साइंस लेते हैं उनका मोटिव आईआईटी मेंस ही होता है। अब हमारे पास एग्जाम का समय बहुत ही कम रह गया है और बच्चे हार्ड वर्क कर रहे होंगे। हर एक बच्चे अपना जहां जहां कोचिंग है ले रहे होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सक्सेस हो लाइफ में। एज ए टीचर जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। आज मैं कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं जिससे आपको फायदा मिलेगा और कम समय में ज्यादा आप प्रोग्रेस करोगे। साथ साथ में आप फिर रिपीट करता हूं, हमसे आप जुड़ें, जो फ्रेंड है उनको शेयर करें और सब्सक्राइब करने से फायदा ये मिलेगा कि जो भी मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ बनाता हूँ वीडियो। अभी तो एनडी का वीडियो चल रहा था, आज मूड हुआ चलो आईआईटी मेंस के बारे में कुछ बोला जाए बच्चे को। मैं जस्ट एनडीए के बाद में आईआईटी मेंस का भी साथ साथ में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको फायदा मिलेगा। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप आईआईटी मेंस तैयारी करते हो तो कुछ पॉइंट को ध्यान में रखें। आज मैं 4 पॉइंट को लिखा हूं, यहाँ पर 4 पॉइंट है। अगर आप 4 पॉइंट को कोशिश करते हो, इसका फॉलो करते हो तो 100% आपको फायदा मिलेगा। तो 4 पॉइंट में पहला पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट है इसमें सिलेबस। सिलेबस की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सिलेबस के लिए अलग से कि टाइम एक वीडियो में सिलेबस नहीं हो सकता, क्या लेना है क्या नहीं लेना है मैं आपको ग्रुपिंग कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो, जो आप क्या चॉइस कर सकते हो। किसी किसी बच्चा का अलजेब्रा अच्छा होता है, किसी किसी बच्चा का ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होता है, किसी का होता है कैलकुलस अच्छा होता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि 70% सिलेबस ही करे, 100 के चक्कर में नहीं जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। साथ साथ हमको सीबीएसई भी तैयारी करना पड़ता है। तो आईआईटी मेंस का जो जो पैटर्न है, सीबीएसई का पैटर्न डिफरेंट है, सिलेबस लगभग सेम है। तो अब प्रश्न होता है कि क्या ग्रुपिंग बनाया जाए, कौन सा सिलेबस आपको हो सकता है अलजेब्रा अच्छा, अलजेब्रा ले लीजिए। बहुत बच्चे कैलकुलस से स्ट्रॉन्ग होता है, कैलकुलस पे ज्यादा फोकस करें। तो सीबीएसई तो 100% करना पड़ेगा। मतलब अक्टूबर तक कोर्स खत्म होना चाहिए। अक्टूबर क्रॉस कर रहा है आपका कोई भी टॉपिक, मतलब आगे बढ़ रहा है तो दिक्कत है, फिर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि बीच में आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम का भी अलग से तैयारी करना, उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बोर्ड एग्जाम का इस बार देखिए फिजिक्स कितना टफ आ गया, मतलब आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। मैथ्स भी इजी इसलिए दे रहा है मैथ्स, क्योंकि बीच में कॉमर्स के बच्चे आते हैं और कॉमर्स के बच्चे नहीं होता तो मैथ्स भी टफ करता है। इनके पास ऑप्शन नहीं है, टफ करने का कोई जरिया नहीं है, मतलब उनको मैंने कम करना ही पड़ेगा। आप देख लो आईआईटी मैथ्स से मैथ्स का सिलेबस कैसा है। आईआईटी मैथ्स में कॉमर्स के बच्चे होते नहीं है, देख लो मैथ्स का स्टैंडर्ड क्या होता है। इस बार फिजिक्स टफ दे दिया सीबीएसई में भी। तो मेरा कहना यह है कि सीबीएसई को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप एक लिस्ट बनाएंगे, वो लिस्ट बता दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कि लिस्ट में कौन कौन सी टॉपिक आप ले सकते हो। मैं 4 ग्रुप बना दूंगा, जो ग्रुप आपको अच्छा लगता है, लेकिन 100% सिलेबस नहीं हो सकता। आप हाँ 100% बच्चे, मैं इसको निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ कि 100% नहीं हो सकता, ऐसा हो भी सकता है। जिस बच्चे का 70% कंट्रोल हो तो वो बच्चे 100 के चक्कर में जाए। बच्चे क्या करते हैं, पूरा आज अलजेब्रा पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है, सब पर हाथ मारते हैं, कंट्रोल किसी पर नहीं होता। उससे आपका सीबीएसई तैयारी हो जाएगी, 90% मार्क्स आप ले आओगे, लेकिन इंजीनियरिंग नहीं हो सकता। इंजीनियरिंग के लिए आपको डेप्थ जाना ही पड़ेगा। 3 स्टेप बताया था आपको, 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। एनसीईआरटी होते हुए बीच में कोई बुक का नाम बहुत से बुक है, चाहे कंडीशन नहीं करना है, आपको जो बुक लेना है, देन गो टू द आईआईटी। सीबीएसई को फॉलो करना ही पड़ेगा, टाइम बाउंडेड टाइम के साथ।
इसलिए सिलेबस क्या करना है, क्या लेना है, वो आपको मैं एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ क्वेश्चन। हमारे पास 25 क्वेश्चन मैथ का आता है, 25 क्वेश्चन। 25 में से आपको कम से कम 18 क्वेश्चन, 18 से 20, 18 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, 18 to 20 क्वेश्चन मस्ट बी प्रिपेयर्ड। 5 क्वेश्चन छोड़ना, वही 70% हो गया ना, 70%। और आपको उसमें 10 से 12 क्वेश्चन सही बनाओगे तभी आपका 99 परसेंटाइल आएगा, जो इम्पॉसिबल नहीं है। हर एक टॉपिक टच करता है, वो हम डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक में श्योर क्वेश्चन आता है। उसके बाद है टाइम। व्हाट टाइम? पढ़ने का क्या जरिया है, कैसे पढ़ते हो आप लोग, हार्ड वर्क करते हो, किस टाइम पढ़ते हो? पढ़ने का माहौल होना चाहिए। नाइट स्टडी करते हो, अच्छी बात है। मेरा सोचना भी यह था, आजकल हर बच्चे नाइट स्टडी करते हैं। नाइट स्टडी मना नहीं कर, नाइट रात पढ़ना मना है। मेरा कहना ये है कि अगर आप सुबह उठ के पढ़ें, हल्का से खाना खाएं, और आप 10 से 12, 1, 3-4 घंटा सो जाए। आप 3 बजे सुबह उठ जाए, 3 से लेकर 6 घंटा, 6 बजे तक साइलेंट होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आपका होगा। 3 घंटा जो पढ़ाई होगा दिन के 6 घंटा के बराबर होगा आपका, या नाइट के 6 घंटा के बराबर। अब नींद हराम करके पढ़ाई करना है, भर दिन क्लास में जाए तो झुकना है, ऐसे ऐसे झुकना है, क्या मतलब है? व्हाट इज दिस? कॉमन सेंस है। रात भर आप पढ़ोगे तो नींद आएगी। स्कूल भी जाना जरूरी है, स्कूल जाओगे तो वहां समझ में नहीं क्या पढ़ा रहा है टीचर, नींद आती है बहुत तेज, पूरा दिन मूड ऑफ होगा आपका। नींद लेना बहुत जरूरी है। आई सजेस्ट यू, क्योंकि आपको 5 से 6 घंटा सोना ही पड़ेगा, खासकर मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल जरूरत है। नींद होगा, आप 3 बजे उठ जाओ ना, जो रात कितने बजे सोता है, 10 बजे, 11 o'clock। कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, हर चीज नहीं हो सकता। आप चाहोगे मैं मोबाइल में देख लूं, पढ़ाई भी कर लूं, स्कूल भी जाऊं, गेम, कहीं कहीं थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। 1 घंटा 2 घंटा ठीक है, 1 घंटा आप घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। बिना आप घूमे फिरे पढ़ाई भी नहीं कर सकते ना। लेकिन 3 घंटा, 3 से 4 घंटा आपको स्टडी टाइम निकालना होगा। 3 घंटा में आप बांट लो, जैसे कि कुछ फिजिक्स पढ़ना है। अब पढ़ने का मतलब घंटा नहीं होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। पढ़ने का मतलब होता है आप कितना सिलेबस करते हो। जैसे मैथमेटिक्स में आज मुझे डिफरेंशिएशन खत्म करना है तो करना है। अब पढ़ने में क्या है, हर क्वेश्चन क्यों करोगे आप? सिलेक्टेड क्वेश्चन करो जो हार्ड है। उसमें आप हार्ड क्वेश्चन टिक मारो। थ्योरी बता चुका हूं, थ्योरी की डायरी बनाना पड़ेगा। मेरी पीछे वीडियो में हर बार पर मेरा वीडियो कम से कम 7 डेज में एक बार ऐसा आता है। बच्चों को मैं मोटिवेट करता हूं, बेटा तुम कर सकते हो। आईआईटी मेंस में आपका 6 क्वेश्चन मैथमेटिक्स कर लोगे, 6 से 7 क्वेश्चन आप सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन बता रहा हूं, 6 से 7 क्वेश्चन। अब जो जो क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 10 क्वेश्चन में रिस्पेक्टिव आपको परसेंटाइल आ जाएगा। 12 क्वेश्चन तो सेफ है, 12 मैथ कर लेते हो तो आपका 99 98 परसेंटाइल तक पहुंच जाएगा। उसके बाद तो फिर अलग बात होती है, आगे तो कितने कुछ भी कर लो। आपको एग्जाम से मैं बताऊंगा कैसे एग्जाम दिया जाए, वही वो वीडियो बनाऊंगा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि पढ़ाई का टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन पढ़ोगे आउटपुट नहीं आएगा। बहुत बच्चे हार्डवर्क करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, पूरा दिन पढ़ते हैं, लगे रहते हैं। बात है कि जब तक अपना 3 घंटा 4 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप जितना भी पढ़ोगे सब वेस्टेज ऑफ टाइम। खुद पढ़ना, खुद का पढ़ोगे, टाइम है आपके पास पढ़ने का? स्कूल जाओगे, कोचिंग जाओगे, वहां से आओगे, थक जाओगे, आराम करोगे, रात भर सोओगे, रात भर जग गए। अब सोचो आपका दिमाग में क्या चलेगा। फिर सुबह उठे, स्कूल जाना है, तो या तो स्कूल छोड़ दो। स्कूल छोड़ गए तो अब नियम खत्म हो गया शायद कि स्कूल नहीं छोड़ सकते, अटेंडेंस जरूरी है। स्कूल में पढ़ाई मन नहीं लगेगा, नींद आएगी, नींद बहुत जरूरी है। फिर रिपीट करता हूं, माइंड फ्रेश होना बहुत जरूरी है। कुछ दिन की बात है, आप 5-6 महीने हार्डवर्क कर लो। कितना जुलाई होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीना हार्डवर्क कर लो, मैं गारंटी देता हूं आईआईटी में सफल निकल जाएगा। हार्डवर्क, मेक प्लानिंग, मेक हार्डवर्क बाय सिस्टम इमेज।
सिस्टमैटिक बेस। 3 घंटा आप सुबह निकालो, 3 घंटा के लिए उसमें कोई आपका डिस्टर्बेंस नहीं है। और डेली प्लान करो, मुझे 3 घंटा बांट लो, मुझे आज 40 क्वेश्चन मैथ करना है, 40 छोड़ो, 30 क्वेश्चन मैथ करना है, 30 फिजिक्स करना है, 30 केमिस्ट्री। 3 नहीं कर पाते 2-2 को बांट लो, लेकिन मैथ आपको कंपल्सरी डेली करना पड़ेगा। मैथ तो ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, मैथ मांगता है प्रैक्टिस। बाकी मैं और वीडियो बनाता रहूंगा कैसे मैथ पढ़ा जाए, हर टॉपिक को मैं डिस्कशन करूंगा, अलजेब्रा डिस्कशन करूंगा, समझाऊंगा कैसे मैथ टैकल किया जाए। लेकिन टाइमिंग आज मैं टाइम में जो दिया, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इससे आप लोग थोड़ा सा हमारे हिंदू ग्रंथ में है लिखा हुआ कि नहीं सो भी कोई भी ग्रंथ में कि पुराने जमाने में जो रामायण में महाभारत हम लोग देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उससे नॉलेज मिलता है कि उस समय जो रामायण में राम लक्ष्मण और जो भी थे पढ़ने वाले शत्रुघ्न थे, या महाभारत में भीम नकुल सहदेव पांडव कौरव थे, उनको जंगल क्यों भेजा जाता था पढ़ने के लिए? क्या उनके पास पैसा नहीं था क्या? क्या वो अपने टीचर को घर नहीं बुला सकते थे क्या? यस, घर बुला सकते थे, लेकिन नहीं, पढ़ने के लिए माहौल बहुत जरूरी है। मतलब कि आपको ऐसा माहौल वो दिया जाता था जंगल में जाके कि वहां सिर्फ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, सिर्फ पढ़ाई हो। पढ़ाई मतलब एजुकेशनल जो भी ईटीसी है, उस समय जो पढ़ाई होता था उस समय। और फिर वहां से पढ़ के आते थे, गांव घर आते थे, वो लोग बहुत बड़े आदमी थे, वो चाहते थे टीचर घर बुला लेते पढ़ाने के लिए। क्यों? घर का माहौल नहीं था पढ़ने का, वो अपना माहौल देते थे बच्चे को पढ़ने के लिए। सेम थिंग अभी भी है, मॉडर्नाइज हो गया है, लेकिन उसका जो मेथड अभी वही फॉलो होता है। आप किसी फ्रेंड से बात, जो बच्चे सक्सेस करते हैं, आईआईटी निकालो, उससे बात कीजिएगा कैसे पढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ढंग से अभी भी 4 महीना नहीं पढ़े, आपका पैसा वेस्ट चल जाएगा। सिस्टमेटिक एक सिस्टम बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। हाँ, मैं अब आसान तो नहीं है भाई, मस्ती भी करेंगे पढ़ाई भी करेंगे तो आसान तो नहीं है, मैं मानता हूं आसान नहीं है, फिर कहीं कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो तरीका मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सीबीएसई होते हुए आपको इंजीनियरिंग जाना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, सीबीएसई अरे कर लेंगे बाद में, छोड़िए पास तो होना है, ऐसा नहीं होता। सीबीएसई बेसिक है, उससे जैसे आपको मान लिया कि मतलब यहां से यहां पहुंचना है, यहां से यहां से यहां से। अब ये आईआईटी है, आईआईटी जी मेंस कर सकते हैं, आईआईटी तो बात की बात हो गया है ना, जी मेंस है। अब बीच में आपको एक पड़ाव लेना ही पड़ेगा, जिसको हम आरडी, कुछ भी आरडी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, अरिहंत, मार्केट बहुत सारी बुक्स है जो मिडवे बुक है, और यहां हुआ है एनसीईआरटी। अब ये रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है, आप डायरेक्ट यहां नहीं पहुंच सकते, नॉट पॉसिबिलिटीज। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। अगर गलती से आपने कोशिश भी किया तो तुरंत दिमाग से आउट हो जाओ, भूल जाओगे। ये जड़ है, जड़। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये जड़ होता है, जड़। उसको टाइम मतलब जल्दी खत्म कीजिए ना। एनसीईआरटी में है कितना टॉपिक्स, पढ़ने वाले बच्चे उनको हेल्प दिया जाए, मैं चाहता हूँ 1 महीने में एनसीईआरटी खत्म हो सकता है, 1 मंथ में पूरा एनसीईआरटी खत्म हो सकता है, ढंग का टीचर और बच्चे मिल जाए तो। आपको सेल्फ प्लान करना होगा। आप चाहेंगे कोचिंग वाले का पहाड़ है, नवंबर में करेंगे, दिसंबर में करेंगे, तो डिपेंड ऑन कोचिंग। कोचिंग करना बुरा नहीं है, लेकिन आपको मैंने कुछ कंप्लीट करने के लिए आपको अलग से आपको करना पड़ेगा। मतलब कहना यह हुआ कि सेल्फ मेड बनना पड़ेगा, जो और बच्चे नहीं कर रहे हैं। सब दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, आपको 1 से 10 में रैंक लाना है तो 1 से 10 जैसा करना पड़ेगा ना। सब बच्चे कर रहे हैं, उसको अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग फास्ट भागना पड़ेगा सिस्टमेटिक वे में। नहीं तो सब चल रहा है, नॉर्मल चलिएगा, फिर तो वही बात है ना, फिर नहीं कर पाइए। तो फिर मैं टाइम टू टाइम वीडियो बना बना के आप लोगों को मोटिवेट करता रहूंगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं सच बता रहा हूं कि जब मेरा जो एक्सपीरियंस है यही है कि पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पहला स्टेप, सेकंड आरडी शर्मा और एटीसी। अब किसी किताब को मैं प्रेफर, ऐसा नहीं फोकस आरडी शर्मा, बहुत सी बुक है मार्केट में। फिर लास्ट में जेई मेंस में इंटर कर जाइएगा, वहां क्या करना है, फिर वही बात है, मैं आपको बताऊंगा कैसे सिलेबस ये किया जाए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आप, किसी फ्रेंड को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तभी आप नेक्स्ट वीडियो देख पाइएगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा आईआईटी मेंस का,
फिर एक बार मेरा मुंह से निकला इंपॉर्टेंट, यस, यू सिलेक्ट द टॉपिक्स एंड सिलेक्ट द क्वेश्चंस, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। एक वेराइटी क्वेश्चन पूरा दिन कीजिएगा, कोई फायदा नहीं। हर एक टॉपिक में वेराइटीज है, आप उठा के देख लीजिए। आप उठाइए मैथमेटिक्स का किताब और उसमें देखिए कितने वेराइटी क्वेश्चन है। पहले से हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत सारे टॉपिक्स है। उसको देखिए, एक वेराइटी क्वेश्चन किया, एक प्रैक्टिस से दूसरा छोड़ दीजिए, दूसरी वेराइटी चले जाइए। नंबर ऑफ वेराइटी की लिमिटेशन है, और वेराइटी पकड़ लीजिएगा तो क्वेश्चन आपके पूरा हाथ में आ जाए। ये क्वेश्चन बनाने का तरीका है। थ्योरी तो अलग से करना ही पड़ेगा भाई। थ्योरी के लिए बता चुका हूं पहले कि थ्योरी का एक रजिस्टर बनना पड़ेगा, थ्योरी कलेक्शन, फिर रिपीट कर रहा हूं, थ्योरी कलेक्शन करना पड़ेगा, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं जब ये वीडियो बनाता हूं तो मैं थ्योरी एक जगह कलेक्शन करने की कोशिश करता हूं। फंडामेंटल थ्योरी, कोई थ्योरी इंटरलेट होता है, वो तो ड्राइव हो जाता है। तो पिछले वीडियो में बताया था एनडीए वाला में। तो मेरा कहना यह है कि जैसे आपने आईआईटी जे के पास चले गए, ये हुआ आर डी शर्मा। आर डी शर्मा ये सब टाइम बाउंडेड है, टाइम बाउंडेड। मान चला आप नवंबर तक आप सीबीएसई घिसते गए घिसते गए घिसते गए, फिर गया आप कहां से अक्टूबर तक इंजीनियरिंग का कोर्स, सीबीएसई कोर्स। मेरा अनुभव बता रहा हूं, 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स, 25 साल से। जो बच्चे मेरा कंप्लीट किया, मैं प्रैक्टिकली देखा हूं। हमारे घर में बच्चा कंप्लीट किया है, मेरा बेटा खुद आईआईटी से कंप्लीट किया है। इससे तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, मैं तो बता रहा हूं, हमारे घर में खुद कंप्लीट किया है। मैं देखो कैसे पढ़ाई किया वो लोग। ज्यादा कोर्स करना मैटर नहीं है आईआईटी के अंदर, ज्यादा नहीं है। जो करिए उसको कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल मतलब एक बार प्रैक्टिस, दो बार प्रैक्टिस, तीन बार प्रैक्टिस। कंट्रोल में ऐसा होना चाहिए कि 70-80% क्वेश्चन आपसे बन जाए। कोई भी क्वेश्चन दे उठा, 80-90%। 100 तो भाई किसी का नहीं होता। हर साल रिसर्च होता है, 100 में टीचर भी फंसते हैं। बोलते हैं कि हमें कमांड 100% कमांड है, नहीं, 90% कमांड होता है। कुछ क्वेश्चन हम लोग भी देखना पड़ जाता है, भाई कैसा क्वेश्चन पूछा गया। फैक्ट बता रहा हूं, यही होता है। तो कहता है कुछ भाई मैं कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन तरीका नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, बाद में ये सब डिस्कस करेंगे और वीडियो बना बना के आपको समझाऊंगा मैं। तो ये फिर आता है सिलेबस फिनिश बिफोर एग्जामिनेशन, ये चौथा पॉइंट है। मान लीजिए आपका एग्जाम जनवरी लास्ट को एग्जाम होना है आईआईटी मेंस का, बीच में घेरेगा प्री बोर्ड, उसको आप लात नहीं मार सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। प्री बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक ठाक मार्क्स लाना जरूरी है, नहीं तो घर वाले बोलेंगे कि क्या पढ़ते हो। जब इसी सीबीएसई में जब मार्क्स नहीं आता तो आईआईटी कैसे करोगे, सुनने मिलता है, तो देखा हूं। उसको भी कंट्रोल करना है आपको। एटलीस्ट 85-90% मार्क्स चाहिए मिनिमम। और प्री बोर्ड का भी क्वेश्चन होता है, जो इंटरनल एग्जाम हो रहा है अभी, मान लीजिए इसके का मैं देखा हूं, बहुत स्कूल पढ़ाते हैं। कहने की बात एनसीईआरटी है, क्वेश्चन बाहर से पूछा जाता है। अब देख लीजिए प्री बोर्ड का एग्जाम देख लीजिएगा, तो आपको आईआईटी मेंस तैयारी करने से फायदा क्या मिलेगा, आपको ये सब क्वेश्चन कंट्रोल हो जाएगा जो बाहर से लोग पूछे। तो मेरा कहना यह है कि सिलेबस बिफोर अक्टूबर की, फिर बोल रहा हूं, अक्टूबर क्रॉस नहीं करना। अक्टूबर में जितना ही पढ़े आप उसी को कंट्रोल कीजिए। फिनिशिंग नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, अक्टूबर में जितना कोर्स आपने किया उसी को आप फिनिशिंग कीजिए, रिवीजन कीजिए, उसको उस पर फोकस कीजिए। एनसीईआरटी चलेगा यार। एनसीईआरटी के लिए बहुत से आप सिलेबस खत्म कर दिए, तो मार्केट में बहुत से प्रैक्टिस टेस्ट टुगेदर विद है, यू लाइक है, उससे आप प्रैक्टिस लगा दीजिए, आप बाकी इंजीनियरिंग फोकस कीजिए। आप 10 सेट कर लीजिएगा किसी भी बुक से, सीबीएसई का, तो आप ऐसे 80-90% मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इंजीनियरिंग के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। अक्टूबर के बाद मैक्सिमम टॉपिक को रिवीजन कीजिए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, नहीं तो भूल जाइएगा। बच्चे भूलते हैं। आप एक मैथमेटिक्स को करके आप पांच मतलब कि मैं बोलना चाहता हूं कि आप 5 दिन छोड़ दीजिए। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस क्यों होता है, मैं क्या बोलता हूँ, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करना चाहिए। क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए? बच्चे भूल जाते हैं उस चीज को। हमला अगर नहीं है, आज पढ़ा कल दिमाग से धुंधला हो जाता है। 5 दिन छोड़ दो, भूल जाओगे। ये नेचर है। ऐसा नहीं कभी याद किया और फिर आपका 1 महीने तक दिमाग में रहेगा, ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स में नहीं होता ऐसा। प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस। तो मस्ट बी ड्रॉ ए बाउंड्री। हाँ भाई, मेरा ये 7 टॉपिक हो गया, उसको मथेगा कौन?
रिवीजन कौन करेगा? रिवीजन करने से ही आईआईटी मेंस बनेगा आपका, नहीं तो आप चाहिएगा एक बार कर लेंगे, 2 बार कर नहीं होता, क्योंकि आईआईटी मेंस में क्वेश्चन आता है अनसीन, तो आपने देखा ही नहीं आज तक। तो लोग पूरा साल रिसर्च करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करोगे? पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू से आईआईटी मेंस का आपका, मानते हैं कष्ट होगा, स्टार्टिंग दिक्कत होता है, नहीं बनता यार, नहीं बना, फिर कोशिश किए, नहीं बना, कोई बात नहीं, दिमाग लगाइए। आपने 50-50 क्वेश्चन भी हर टॉपिक से कर लिया पीवाईक्यू में, आपको आइडिया आ जाएगा। फिर रिवीजन कीजिए, फिर नया दिमाग आएगा, फिर रिवीजन कीजिए, 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए, वहां क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। 1 बार 2 बार करने से नहीं बनता क्वेश्चन, वो नहीं बनता है। और टाइमिंग 25 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 12 क्वेश्चन करने, सही सही, लोअर लेवल बता रहा हूं, अच्छे कॉलेज के लिए 10 से 12 क्वेश्चन, उससे नीचे कोई चांस नहीं है। तो हर टाइम टू टाइम आपको मैं वीडियो बना के मोटिवेट करता रहूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन से ग्रुपिंग होता है, कौन सी ले सकते हो, हर टॉपिक में डिस्कशन करूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा, बेटा देखो ये टॉपिक है, ऐसे होता है, अलजेब्रा में ऐसे होता है, सब मैं समझाऊंगा। आप लोग शेयर करें, फ्रेंड को बताएं, और कुछ ऐसा लगता है, कुछ आपको मुझसे कुछ चाहिए मतलब, तो आप उसे लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। जो भी चाहिए हमसे आप बोल सकते हैं कमेंट करके, सर ये चाहिए, फिर मैं आपको इम्प्रूव करके उसे डेवलप करूंगा। अभी एनडीए का मेरा चल रहा है सिलेबस, साथ साथ में आईआईटी मेंस भी अब शुरू करने वाला हूं। दोनों की थ्योरी तो सेम ही है, थ्योरी सेम है, प्रॉब्लम में डिफर है। थ्योरी तो एक बार एनडीए जो समझा दूंगा, फिर दोबारा थ्योरी नहीं समझाऊंगा, बार बार थ्योरी के पीछे नहीं जाऊंगा। एक बार एनडीए में अभी ज्योमेट्री लगभग खत्म हो चुका है मेरा एनडीए का, अब मैं जाऊंगा कैलकुलस पर। तो मैं क्या करूंगा, एनडीए का जो सिलेबस है थ्योरी एक बार बता दूंगा, लिमिट्स कंटिन्यूटी जो भी है, डिफरेंशिएशन जो पढ़ना है, और सिर्फ दोनों का अंतर क्या है, सिर्फ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड का अंतर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा।